आफताब नाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के साथ हेरफेर करना योगी के अफसरों को एक बार फिर से भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कड़क आदेश में न सिर्फ योगी सरकार के अफसरों की हेकड़ी निकाल दी है, बल्कि योगी सरकार को भी नाफरमानी के आदेश पे जोर का झटका दिया है। इससे जहां एक ओर आफताब की जमानत हो चुकी है, दूसरी ओर योगी बाबा का धर्मांतरण वाला कानून एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों योगी के अफसरों की हेकड़ी निकाल दी है और योगी सरकार को कौन सा तगड़ा झटका दिया है, ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे योगी बाबा का नया धर्मांतरण कानून एक बार फिर से सवालों के घेरे में फंस गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, तारीख थी 3 जनवरी 2024। गाजियाबाद का एक थाना जहां एक FIR दर्ज होती है, जिसके पीछे था उत्तर प्रदेश का नया धर्मांतरण कानून। आपको बता दें कि ये वही धर्मांतरण कानून था जिसे योगी बाबा की सरकार ने 2020 में लाया और 2024 में इसे और सख्त कर दिया। इस कानून के तहत आफताब नाम के एक शख्स पे इल्जाम लगाया गया कि उसने कथित तौर पे जबरन धर्मांतरण करवाया। लेकिन आपको बता दें कि योगी बाबा की पुलिस का इल्जाम लगाना आसान था, लेकिन सबूत देना मुश्किल। इसके बाद भी आफताब को बिना ठोस सबूत के जेल में ठूस दिया गया और ये सब हुआ उस कानून के तहत जिसे योगी सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के नाम पे लाई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कानून वाकई धर्म की रक्षा के लिए है या फिर ये सिर्फ कुछ खास लोगों को टारगेट करने का हथियार है? आपको बता दूं कि आफताब का केस कोई इकलौता मामला तो है नहीं। यूपी में ऐसे सैकड़ों केस दर्ज हो चुके हैं जहां बिना पुख्ता सबूत के लोगों को जेल में डाला गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आफताब को जमानत दे दी, लेकिन योगी के अफसरों ने उस जमानत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि कुछ उपधाराओं को आगे पीछे करके वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं। आपको यहाँ बता दें कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला अपमान। और इस अपमान की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। असल में आफताब को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को साफ आदेश दिया था, उसे रिहा करो। लेकिन गाजियाबाद जेल के अफसरों ने क्या किया, उन्होंने इस आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया। और वजह सिर्फ कुछ धाराएं बढ़ाने घटाने का मामला था। गाजियाबाद के जेल प्रशासन ने कुल कागजी खेल जो है वो करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टाल दिया गया। आपको बता दें कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायिक निकाय है, उसका आदेश मानना हर अफसर हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन योगी के अफसरों को लगा कि वो कानून से ऊपर हैं। उन्होंने सोचा कि नाम आफताब तो ये ना सिर्फ योगी बाबा की सरकार को वोट देगा, बल्कि उनकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसे में क्या ना इसे और जेल में रखा जाए ना। लेकिन शायद योगी बाबा के अफसर भूल गए थे कि यहाँ सवाल सिर्फ आफताब का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का था जिसको किसी भी कीमत पे बदला या रोका नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो रोक दिया गया। आपको बता रहे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही साफ कहा था कि जबरन धर्मांतरण गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सबूत के किसी को भी जेल में ठूसते चले जाओ। और यही गलती गाजियाबाद के अफसरों ने की। उन्होंने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया, बल्कि ये भी दिखाया कि योगी सरकार में कानून का पालन करना जरूरी नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहां चुप रहने वाला था। जब आफताब की याचिका 24 जून को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के जज KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई शुरू की। पीठ के दोनों जज साहब ने जब सुना कि आफताब को जमानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यूपी के DG जेल और गाजियाबाद जेल अधीक्षक को तलब कर दिया। कोर्ट ने कहा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ा रहे हो, ये क्या तमाशा है? कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों आफताब को जेल में रखा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, आदेश दिया कि आफताब को जमानत दे दी जाए। पीठ ने साफ किया कि 29 अप्रैल का आदेश एकदम साफ है, जिसमें कहा गया कि आरोपी को सभी तय शर्तों के आधार पर रिहा किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यह गंभीर जांच का विषय है कि केवल उपधारा का उल्लेख ना होने के कारण किसी व्यक्ति को रिहा नहीं किया गया और वो अब तक जेल में है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि ये पाया गया कि केवल तकनीकी कारण से आरोपी को जेल में रखा गया, तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अदालत ने आरोपी के वकील को भी चेताया कि अगर तथ्य गलत पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दूं कि जेल प्रशासन ने ये कह के रिहाई से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 की धारा 5(1) का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी जेल और जेल अधीक्षक को हाजिर होने का कहा। आपको बता दें कि ये वो पल था जब योगी सरकार के अफसरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ तलब किया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई गड़बड़ी मिली तो अफसरों की अब खैर नहीं है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि तलब सिर्फ एक शुरुआत थी, असली धमाका तो 25 जून को हुआ। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया जिसने योगी सरकार की नींद उड़ गई। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि आफ्ताब को तुरंत 5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दो और ये मुआवजा यूपी सरकार ही देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश से अफसरों को हिला दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच में कोई अफसर दोषी पाया गया तो ये 5 लाख रुपए जो है वो उसकी जेब से वसूले जाएंगे। आपको बता दें कि पीठ ने डीआईजी जेल से पूछा कि क्या गारंटी है कि इस वजह से कोई अन्य लोग जेल में नहीं होंगे, अधिकारियों को संवेदनशील बनाने में आप क्या प्रस्ताव करते हैं। डीजी जेल कहा है उन्होंने कि अधिकारियों को संवेदनशील बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और ऐसी गलती भविष्य में तो नहीं होगी। डीजी जेल ने ये पीठ के सामने बताया है कि पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू हो गई है। गाजियाबाद जिला जज को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। कोर्ट ने योगी के अफसरों को जम के लताड़ लगाई और कहा कि आप लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और उसका अपमान बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये गलती दोबारा होती है ना तो 10 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। ऐसे में साफ है कि ये सिर्फ आफ्ताब के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए है जो योगी सरकार के इस धर्माचरण कानून की वजह से परेशान हो चुका है। ऐसे में साफ है कि ये सिर्फ आफ्ताब के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो योगी सरकार के इस धर्माचरण कानून की वजह से परेशान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के लिए करारा तमाचा है और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाता है। आपको बता दें कि यूपी का ये नया धर्माचरण कानून जिसे 2020 में लाया गया और 2024 में और सख्त किया गया, वो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक हथियार है। हथियार जिसका इस्तेमाल कुछ खास लोगों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। इस कानून के तहत कोई भी शिकायत कर सकता है और वो शिकायत गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में आती है। मतलब बिना सबूत के भी किसी को जेल में डाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। माना जा रहा है कि इस पे जल्द ही सुनवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि योगी के अफसर जानबूझकर इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका सबूत है आफ्ताब का केस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि मनमानी तो चलेगी नहीं। ऐसे में साफ है कि ये फैसला जो है उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो इस कानून की वजह से परेशान है। बता दें आपको कि योगी सरकार के अफसरों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। बुलडोजर एक्शन हो या फिर धर्माचरण के नाम पे लोगों को फंसाना हो, ये लोग कानून को अपने जूते की नोक पे रखते हुए हिंदू मुस्लिम एंगल के साथ योगी बाबा के लिए वोट बटोरने का काम शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यूपी सरकार को फटकार लगाई है। प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन का मामला हो या फिर कुशीनगर मस्जिद तोड़ने का मामला रहा हो, लेकिन आफ्ताब केस में हद ही हो गई। इन अफसरों ने सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बस एक कागज का टुकड़ा है, उसे तोड़ मरोड़ दो और आफ्ताब को जेल में रखो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाह अफसरों की हेकड़ी निकाल दी है। और दोस्तों, ये सिर्फ आफ्ताब की जीत नहीं है, ये हर उस इंसान की जीत है जो इन अफसरों की मनमानी का शिकार हो जाते हैं बेचारे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक चेतावनी है। योगी बाबा के अफसरों, कानून के साथ मत खेलो वरना सुप्रीम कोर्ट तुम्हें यूं ही सबक सिखाएगा। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आफ्ताब केस ने योगी सरकार के अफसरों की कलाई खोल दी है और उनकी मनमानी का जो घटिया सबूत सामने आया है वो सच में ना सिर्फ देश बल्कि एक सामाजिक एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आफ्ताब मामले में ऐतिहासिक नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने योगी के अफसरों की मनमानी पे कड़ी कार्रवाई नहीं की है? क्या योगी सरकार के अफसरों पे एक बार फिर से कानून की मर्यादा को तोड़ने का बड़ा आरोप नहीं लगा है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी खबर को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।